बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। हबीब फार्मेसी में फिर से आपको वेलकम, खुशामदीद। उम्मीद है कि हबीब फार्मेसी के देखने वाले व्यूवर्स खैरियत से होंगे। हर बार की तरह आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है रिवोट्रिल। रिवोट्रिल टैबलेट है, 0.5 mg की टैबलेट है ये, और क्लोनाज़ेपाम इसका फार्मूला है। आपको बताऊंगी कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। मार्टिन डो की मैन्युफैक्चरिंग है ये, और आपको बताऊंगी कि आप इसे किन किन टर्म्स और कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताती चलूँ कि रिवोट्रिल ड्रॉप्स एंड टैबलेट्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। रिवोट्रिल ड्रॉप्स, टैबलेट्स और इसकी जो इंजेक्शंस भी आते हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये ट्रीटमेंट है एपिलेप्सी का, यानी मिर्गी के दौरों का ट्रीटमेंट इस दवा से किया जाता है। बहुत ही बेस्ट मेडिसन है ये फॉर एपिलेप्सी के लिए। इसके अलावा इसके साथ साथ ये विदाउट एनी रिकवरी बिटवीन अटैक, ये फिट्स वगैरह के, यानी प्रोलॉन्ग्ड और रिपीटेड फिट और सीजर्स विदाउट एनी रिकवरी बिटवीन अटैक, ये फिट्स वगैरह यानी दौरों का पड़ना, जो दौरे पड़ते हैं उनको रिकवर करती है। दौरों से पड़ने वाला जो अटैक आता है उससे भी बचाती है। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा रिवोट्रिल इज़ गुड फॉर एंजाइटी। जिनको नींद नहीं आती, डॉक्टर अक्सर ऐसे पेशेंट्स को भी इसका बताते हैं, रेकमेंड करते हैं जो एंजाइटी के मरीज़ होते हैं, जिनको नींद नहीं आती, जिनको स्लीप एपनिया वगैरह होता है, तो उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन के पेशेंट्स जो होते हैं, जिनको पैनिक अटैक होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। डिप्रेशन के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ होता है। तो इसकी जो डोज होती है वो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। तो वो किस तरह लेनी होती है कि वो दिन में लेनी होती है। द यूजुअल अडल्ट डोज जो है वो बिटवीन 3 एंड 6 mg डेली, यानी 6 से 3 mg तक डेली लेनी होती है बच्चों में भी। और इसकी जो डोज़ है वो आपने हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से ही लेनी है, क्योंकि हर किसी के फिट्स का, हर किसी की एपिलेप्सी की जो कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसीलिए आपने मेडिसिन का जो यूज़ है वो अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हिसाब से ही करना है। इस चीज़ का आपने ख़याल रखना है। अब चलते हैं कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करती चलूँ कि अगर आप ओवर डोजिंग करेंगे तो ही आपको इसके साइड इफ़ेक्ट सामने आएंगे। अदरवाइज़ आपको मेडिसिन इतना इफ़ेक्ट नहीं करती जितना आपको ओवर डोजिंग की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इंक्रीज़ हार्ट रेट हो सकती है आपको, यानी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, सांस में तंगी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, सर दर्द, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मसल स्पैम्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपको ओके, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।